भारत माता की जय। हर हर महादेव। सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु का हम पेज 1 पढ़ चुके थे परसों या फिर तरसों के वीडियो में। हम फिर से 2 दिन नहीं आ सके, ठीक है। और हम जो यह पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसको पूरा ज़रूर अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। यह परीक्षा में आएगा, इसका गारंटी लेते हैं। ये परीक्षा में ज़रूर आएगा। अब हम इसी के साथ कल नहीं मतलब 2-3 दिन पहले हम यह एक पेज पढ़ा दिए थे। अब हम दूसरा पेज पे चलते हैं। एक दिन में पूरा पाठ पढ़ा नहीं सकते, 15 मिनट का ही वीडियो होता है, लेकिन हमारा दिनचर्या यही है। हम 3 बजे के बाद ही आते हैं। 3 बजे के बाद 4 बजे करीब में हम एडिटिंग, अपलोड, वीडियो सब एक ही बार में बना लेते हैं। यहाँ से अब शुरुआत करते हैं। भारत माता की जय कह करके। स्पाइरल जीवाणु ऐसा होता है, स्पाइरल जीवाणु। छड़नुमा जीवाणु ऐसा होता है। चित्र 2.1 जीवाणु। अब है चित्र 2.2 सवाल। स्पाइरोगोइरा ऐसा होता है, स्पाइरोगोइरा सवाल है ये। स्पाइरोगोइरा ऐसा होता है। क्लेमाइडोमोनास ऐसा होता है। अब हो गया अमीबा हो गया ऐसा। पैरमेशियम चित्र 2.3 है ये, प्रोटाजोआ का। ये प्रोटाजोआ दोनों हो गया, ये सवाल हो गया दोनों, ये जीवाणु हो गया दोनों। ब्रेड मोल्ट और जिसे राइजोपोस बोलते हैं। पेनिसिलेस एस्परजिलस कवक, ये कवक हो गया। यह क्या है? विषाणु है। विषाणु ऐसा होता है। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? देखो सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, इसको हम अच्छे से बताते हैं। अंत तक ज़रूर ही प्लीज़ देखना। अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही रहना, अब पूरा अंत तक ज़रूर देखना। ये हम विनती करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं दर्शकों से। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। देखो क्या है, तो एक कोशिक हो सकते हैं सूक्ष्मजीव, एक कोशिक हो सकते हैं, एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल और कवक है। बहुकोशिक कौन सा होता है? जीवाणु, तो शैवाल और कवक। बर्फीली शीत में गर्मी स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियां में जीवित रहते हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी, सूक्ष्मजीव जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल मतलब राजस्थान का जो शहर है उधर भी पाए जाते हैं, एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये दलदल क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु मनुष्य पर जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो है से दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है। अमीबा जो है वो सूक्ष्मजीव है, वो अकेला रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। कभी भी कवक एवं जीवाणु समूह में रहता है, अमीबा समूह में नहीं रहता है, वो अकेला रहता है। वो रह सकते हैं अकेला, लेकिन ये सब अकेला नहीं रह सकते। कभी भी पूछेगा कवक एवं जीवाणु तो बोलिएगा समूह में होते हैं। इतना ही समझिए। सूक्ष्मजीव और हम, सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्मजीव की हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक है। सूक्ष्मजीव हमारे लिए मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। मित्रवत सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता था। प्राचीन काल में ही बहुत दिन पहले, बहुत दिन, कई साल वर्ष पहले
सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है और सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोगी है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए दैनिक जीवन में बहुत कार्य के लिए उपयोगी हैं। दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दही, ब्रेड एवं केक बनाने में मित्रवत सूक्ष्म जीव जो है हमारा साथ देते हैं और मित्र का काम करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी जीवाणुओं का, सूक्ष्म जीवों का बहुत ही बड़ा असरदार है। विष्ठा इत्यादि का अपघटक जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता के लिए उर्वरता में वृद्धि में किया जाता है। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। हम कहीं भी जैसे किसी का छिलका हो गया, सब्जी का छिलका, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि, यह सब जो हम फेंकते हैं कहीं पर, तो उसमें जो है सो सड़ गल जाता है, बहुत दिन हो जाता है, मतलब 4-5 महीना हो जाता है, समय लगता है उसमें, वो सड़ गल जाता है। उसके बाद अगर हम कृषि के लिए यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना जाता है, तो इसको खेतों में दिया जाता है और उसमें उपजाऊ भूमि होता है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनना, आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। स्मरण कीजिएगा। हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ है, ऐसा क्यों? आप लोगों को आश्चर्य हो चुका होगा या फिर होगा आगे जाके। जो दही, जो गर्म दूध में जो होता है सो दही थोड़ा दे देते हैं तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। इस पर जो है सो लोग अनुभव करता है, कैसा होता है। सबको ये सवाल मन में जरूर आता होगा, ऐसा क्यों? हाँ, सही बात है। तो देखिए, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। देखो, वो दूध में जनन कर एक ही रहता है तो 1 से 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, 10 हो जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। सूक्ष्म जीव जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है, फिर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। ये पनीर बनाने में, अचार बनाने में, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। सूक्ष्म जीव जो है ये सब में सहायक है। रवा, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। कोई पूछेगा इडली एवं डोसा कैसे बनता है? तो जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे में किण्वन में सहायक होते हैं, इससे इडली एवं डोसा बनता है। एक बर्तन में 1/2 मतलब आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म कर लीजिए। गर्म जल से मिलाइए। ठीक है, अब हम इतना ही आज जो है सो कितना पेज तक, 3 पेज इस चैप्टर को हो गया है, 2 पेज का ये है। उसके आगे हम जा नहीं सकते, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। हम पहले ही बताए थे